जो बोल रहा है कि क्लास 8 वो तो समझ ही रहे हो आप लोग। प्रश्न नंबर 5 से, तो एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है? क्या समानता और अंतर है, लिखिए। यानी कि आप लोग में ये मतलब दोनों समांतर चतुर्भुज, एक आयत है और एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो आयत में क्या और ये दोनों में मतलब क्या समानताएं हैं, एक जैसे इन दोनों में क्या है जो एक जैसा है, ठीक है, और क्या है जो अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो आयत में जो समान, पहले नंबर हम लोग देखते हैं समानता, क्या समानताएं। तो आयत की जो सम्मुख भुजाएं होते हैं वो समान होती है। क्या होती है? सम्मुख भुजाएं समान होती है। यानी कि आमने सामने की आयत में क्या होते हैं, भुजाएं समान होती है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी समान होती है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं आयत का समांतर चतुर्भुज में भी समान होता है। तो आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत का जो विकर्ण होता है ना, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। यानी कि समद्विभाजित कहने का मतलब क्या होता है कि बराबर बराबर भागों में काटता है, ठीक है। चलिए ये ऐसे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि समांतर चतुर्भुज में भी कुछ ऐसा ही होता है कि इसका विकर्ण और इसका विकर्ण, यानी कि दोनों एक दूसरे को जहाँ काटता है मतलब, तो ई आधा और ई आधा में बढ़ जाता है, ठीक है, दोनों ने इसके जैसा। तो इसमें भी विकर्ण खींच देते हैं, ए से हो जाएगा AC और यहाँ से हो जाएगा आपका BD, ठीक है। फिर देखिए अंतर में समझते हैं, तो अंतर में बोल रहा है कि आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। आयत में दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होते हैं, समान होते हैं। जो अभी दोनों विकर्ण पढ़े ना, ए का चीज AC और BD, वो क्या होते हैं, आपस में दोनों बराबर होते हैं। जितना ई होगा उतना ही आपका ई वाला हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि इसमें क्या समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण की लंबाई समान नहीं होती है, ठीक है। इसमें निश्चित नहीं है कि जितना होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, समानता में जरूर लिखना है कि ये जितना मतलब काटता है दोनों को, जो आधा आधा भागों में बांट देता है, ठीक है। और ये भी, लेकिन इस दोनों का जो इसमें दोनों विकर्णों की लंबाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इसमें दोनों में विकर्णों की लंबाई क्या है, समान नहीं होती है। फिर बोला आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें आप लोग क्या समझे आयत में कि सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री, यानी कि समकोण होते हैं, ठीक है, समकोण होते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे समझिए, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। यानी कि समांतर चतुर्भुज में सभी कोण क्या हो सकते हैं, मतलब कि सम 90 डिग्री का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। धन्यवाद।